नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तराखंड विधानसभा की मानसून सत्र का पहला दिन बेहद हंगामेदार रहा। कांग्रेस विधायकों ने नैनीताल जिला पंचायत चुनाव में कथित धांधली को लेकर जिला जमकर प्रदर्शन किया गया। सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी और कांग्रेस विधायकों ने रात भर विधानसभा भवन के अंदर स्पीकर की कुर्सी के सामने बिस्तर लगाकर धरना दिया। सत्र के दूसरे दिन भी हंगामे के आसार हैं, क्योंकि कांग्रेस विधायक किसी भी सूरत में अपनी मांगों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। लिहाजा सदन में सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। दरअसल कांग्रेस विधायकों का एकमात्र मुद्दा नैनीताल के जिलाधिकारी और एसएसपी को हटाने की मांग रही। उनका आरोप है कि नैनीताल जिला पंचायत चुनाव में जिला प्रशासन की देखरेख में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने कहा कि इन अधिकारियों ने कानून का उल्लंघन किया है, इसलिए इन्हें तत्काल पद से हटाया जाए। दरअसल कांग्रेस विधायकों का एकमात्र मुद्दा नैनीताल के जिलाधिकारी और एसएसपी को हटाने की मांग रही। उनका आरोप है कि नैनीताल जिला पंचायत चुनाव में जिला प्रशासन की देखरेख में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। बता दें, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने कहा कि इन अधिकारियों ने कानून का उल्लंघन किया है, इसलिए इन्हें तत्काल पद से हटाया जाए। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन बेहद ही हंगामेदार रहा। कांग्रेस विधायकों ने नैनीताल जिला पंचायत चुनाव में कथित धांधली को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी और कांग्रेस विधायकों ने रात भर विधानसभा भवन के अंदर स्पीकर की कुर्सी के सामने बिस्तर लगाकर धरना दिया। सत्र के दूसरे दिन भी हंगामे के आसार हैं, क्योंकि कांग्रेस विधायक किसी भी सूरत में अपनी मांगों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा सदन में सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। दरअसल कांग्रेस विधायकों का एकमात्र मुद्दा नैनीताल के जिलाधिकारी और एसएसपी को हटाने की मांग रही। उनका आरोप है कि नैनीताल जिला पंचायत चुनाव में जिला प्रशासन की देखरेख में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने कहा कि इन अधिकारियों ने कानून का उल्लंघन किया है, इसलिए इन्हें तत्काल पद से हटाया जाए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने कहा कि इन अधिकारियों ने कानून का उल्लंघन किया है, इसलिए इन्हें तत्काल पद से हटाया जाए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आलोक सेमवाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आपसे जानेंगे, क्या विधानसभा का सत्र सुचारू रूप से चल रहा है या अभी भी सदन में कांग्रेस विधायकों का विरोध जारी है? क्योंकि सुबह सदन शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। देखिए सपना, आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है और जिस हिसाब से पहले दिन हमें सत्र देखने को मिला, पहले दिन भी विपक्षी पार्टी का जो है हंगामा देखने को मिला, काफी हंगामेदार सत्र देखने को मिला था। और दूसरे दिन की अगर बात करें तो दूसरे दिन भी स्थगन जो है लगातार देखने को मिल रहा है। हर बार जब विपक्ष और पक्ष जो है सदन के अंदर कदम रखता है, कुछ हंगामा होता है, उसके बाद सदन को स्थगित कर दिया जाता है। तो फिलहाल इस वक्त तो सदन चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सुबह से 3 बार लगभग सदन स्थगन हो चुका है। और जो ये पूरा मामला है नैनीताल से जुड़ा हुआ है, नैनीताल में जिस हिसाब से कानून व्यवस्था पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, उसकी चर्चा को लेकर फिलहाल विपक्ष जो है पहले दिन से ही सत्ता पक्ष पर हमलावर है और ये कह रहा है कि इस बात पे जो है चर्चा होनी चाहिए। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि उत्तराखंड में आपदा जैसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए और विपक्ष जो है सदन को चलने नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपसी जो खींचातान है ये लगातार बरकरार है और एक हंगामेदार सत्र जरूर देखने को मिल रहा है। जी जी, बहुत शुक्रिया आलोक सेमवाल। आपसे और भी जानकारी आगे लेंगे, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। गैरसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किए गए अनुपूरक बजट के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से वार्ता की। सीएम धामी ने कहा कि 5,315 करोड़ रुपए का ये अनुपूरक बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को आत्मसात करते हुए तैयार किया गया है। ये बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि सतत विकास, समावेशी विकास, नवाचार और आर्थिक सुदृढ़ता की दिशा में हमारा संकल्प है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा फोकस राज्य की मानव पूंजी में निवेश और हर वर्ग के समावेशी विकास पर है। किसानों, श्रमिकों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं, सुरक्षा बलों और पत्रकारों सहित सभी वर्गों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए
यह बजट तैयार किया गया है। ये बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं बल्कि सतत विकास, समावेशी विकास, नवाचार और आर्थिक सुदृढ़ता की दिशा में हमारा संकल्प है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा फोकस राज्य की मानव पूंजी में निवेश और हर वर्ग की समावेशी विकास पर है। किसानों, श्रमिकों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं, सुरक्षा बलों और पत्रकारों सहित सभी वर्गों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए यह बजट तैयार किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार आलोक सेमवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। आपसे जानेंगे, बजट पेश कर दिया गया है, क्या ये बजट उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगा? किया गया है, यह अनुपूरक बजट है, यानी कि जिसको सप्लीमेंट बजट भी कहा जाता है। इस बजट को जो है बाद में रिलीज किया जाता है, जब मेन बजट रिलीज होता है उसके बाद 6 महीने के भीतर या जब विभागों को जरूरत होती है तो इस बजट को रिलीज किया जाता है। लगभग 5,315 करोड़ का ये पूरा बजट है और विभागवार आवंटन इसका किस तरह से किया जाएगा उस पर निर्भर करेगा कि उत्तराखंड में किस हिसाब से जो है विकास देखने को मिलेगा। हाँ, धराली को लेकर काफी सवाल उठते आए हैं, जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है उनको लेकर काफी सवाल उठते हुए आए हैं, लेकिन आपदा का मामला अलग है। उसके लिए जो बजट का आवंटन होगा वो अलग तरीके से होगा। धराली के लिए अलग पैकेज हो सकता है देखने को हमें मिले, लेकिन ये जो बजट है इसमें खास तौर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तराखंड का है उसको लेकर इस बजट में चर्चा हुई थी और इस बजट के को जो है उसी पर फिलहाल फोकस रखा गया है। तो ये जो 5,315 करोड़ का बजट है, ये जब धरातल पर उतरेगा उसके बाद ही ये कहना साफ हो पाएगा कि क्या जो ये बजट है ये उत्तराखंड में विकास ला पाया है या नहीं। जी सपना जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये जानकारी हमारे साथ से ये साझा की। उत्तराखंड के भराड़ीसैंण में शुरू हुए विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन की कार्यवाही के दौरान उत्तराखंड के इतिहास में ये पहली बार देखने को मिला है जब विपक्ष के नेता सदन के भीतर ही धरने पर बैठे और वहीं रात गुजारी हो। हालांकि सदन के भीतर धरने पर बैठे विपक्षी विधायकों को मुख्यमंत्री ने फोन कर मनाने की कोशिश भी की, लेकिन विपक्ष के विधायक विधानसभा के भीतर ही डटे रहे। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र गैंडसैंण के भराड़ीसैंण में शुरू हुई। इसके पहले दिन सदन के बाहर और भीतर दोनों जगह कानून व्यवस्था का शोर सुनाई दिया। विपक्ष ने इस मामले में नियम 310 के तहत सदन में चर्चा की मांग की, जिसे स्वीकार नहीं किया गया, जिससे नाराज विपक्ष के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। दिन भर की कार्यवाही के दौरान विपक्ष हंगामा करता रहा, जिसके कारण कई बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। हालांकि विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने 5,315 करोड़ का अनुपूरक बजट भी पेश कर दिया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, कांग्रेस किस मुद्दे पर हंगामा कर रही है, कांग्रेस की क्या मांग है? देखिए, मैं बात करूं तो कांग्रेस थराली मामले में जो आपदा आई है उसको लेकर से बिल्कुल कह रही है कि इस पे बहस हो और साथ ही जो पंचायत चुनाव है उस पे बहस हो। उसको लेकर लगातार जो है कांग्रेस धरने पे बैठी हुई है। लगातार जिस तरीके से बहस चल रही है लगातार उसको लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि जो पंचायत चुनाव और थराली मामला है उसको लेकर बिल्कुल कांग्रेस ये चाहती है कि इस पे बहस हो और इससे जो है प्रॉपर तरीके से विधानसभा में उठाया जाए कि क्या है क्या नहीं है और कहाँ पे चूक हुई है और किन मामलों में ये जो है गड़बड़ी हुई है। तो उसको लेकर कांग्रेस लगातार हंगामे कर रही है और आज भी जो है विधानसभा जो है स्थगित हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया सतीश कोठारी ये जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मानसून सत्र चल रहा है। इसी बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत का एक बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि लगातार ऐसा प्रचारित किया जा रहा है कि टूटी सड़कों के चलते भीषण आपदा में धामी सरकार गैरसैंण पहुंची। हमारा प्रदेश ये आपदा प्रभावित प्रदेश है, हम पहाड़ के लोग हैं और अगर हम गैरसैंण पहुंच गए तो अंतरिक्ष पर या मंगल पर थोड़ी ना चले जाए। उन्होंने कहा कि आप केवल 3-4 दिन के लिए पहुंचे हो, वहां तो लोग पहले से ही ऐसी स्थिति में रह रहे हैं। इसी बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत का एक बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि लगातार ऐसा प्रचारित किया जा रहा है कि टूटी
सड़कों के चलते भीषण आपदा में धामी सरकार गैरसैंण पहुंची। हमारा प्रदेश आपदा प्रभावित प्रदेश है। हम पहाड़ के लोग हैं और अगर हम गैरसैंण पहुंच गए तो अंतरिक्ष पर या मंगल पर थोड़ी ना चले गए। उन्होंने कहा कि आप केवल 3-4 दिन के लिए यहाँ पहुंचे हो, वहां तो लोग पहले से ही ऐसी स्थिति में रह रहे हैं। उत्तराखंड में मानसून अपने साथ इस बार बहुत सारी पीड़ाएं भी लेकर आया है। खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं। कई जगह स्थिति इतनी खराब है कि आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा के संबंध में जानकारी दी कि जिस तरह से धराली की आपदा आई और उसके साथ ही अन्य जगहों में आपदाएं आईं, उसको लेकर सरकार संवेदनशील है। हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने धराली के लिए एक स्पेशल पैकेज बनाया है। इसके साथ ही अन्य जो भी लोग प्रभावित हुए हैं सभी के लिए हम पैकेज की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे समय में हर एक परिवार के साथ खड़ा रहना ज़रूरी है। हम तो चाहते थे कि आपदा के समय में भी चर्चा हो। ये आपदा के समय में भी विपक्ष का समय नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। हरक सिंह रावत ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के दौर में आपदा राहत के लिए 100% राशि केंद्र से मिलती थी, लेकिन भाजपा शासन में ये घटकर 90% रह गई है। उत्तरकाशी आपदा को लेकर उन्होंने पीड़ित परिवारों को दिए जा रहे मुआवजे को अपर्याप्त बताया और राज्य सरकार से मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को पीड़ितों के हित में संवेदनशील होकर ठोस कदम उठाने चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। हरक सिंह रावत ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के दौर में आपदा राहत के लिए 100% राशि केंद्र से मिलती थी, लेकिन भाजपा शासन में ये घटकर 90% रह गई है। उत्तरकाशी आपदा को लेकर उन्होंने पीड़ित परिवारों को दिए जा रहे मुआवजे को अपर्याप्त बताया और राज्य सरकार से मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को पीड़ितों के हित में संवेदनशील होकर ठोस कदम उठाने चाहिए। पाँच अगस्त को उत्तरकाशी के धराली स्थित खीरगंगा और तेलगाड़ में आए सैलाब में लापता हुए लोगों की खोजबीन के बाद करीब 15 दिन बाद एक शव मिला है। शव झाला भागीरथी नदी में मिला है, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। लेकिन उसके शरीर पर मिले कपड़ों से उसकी सेना के जवान होने की आशंका जताई जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। इसी तरह अब मिलने वाले शवों की शिनाख्त प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में अब इन शवों की पहचान डीएनए टेस्ट के माध्यम से की जाएगी। धराली हर्षिल आपदा के दौरान सेना के नौजवानों के साथ ही करीब 68 लोग लापता हो गए थे। उनमें से 2 शव आपदा के दूसरे दिन ही मलबे में से बरामद कर लिए गए थे, लेकिन उसके बाद से करीब 13 दिन तक कोई शव नहीं मिला। अब आपदा के 14 दिन एक शव बरामद किया गया है। अब तक कुल 3 शव बरामद हुए हैं, जिनमें धराली के 32 वर्षीय आकाश पवार और राजस्थान के भीम सिंह शेखावत शामिल हैं। इस प्रकार से अब प्रशासन के मुताबिक जारी लापता लोगों की सूची घटकर 65 हो गई है। धराली आपदा में राजस्थान के 6 लोग, बिहार के 13 लोग, उत्तर प्रदेश के 8 लोग लापता बताए गए हैं। हरियाणा का भी एक शख्स लापता बताया गया है। उत्तरकाशी के धराली के कुल 7 लोग लापता हैं। इसके अलावा 24 नेपाली मूल के नागरिक भी लापता हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल की सीट आखिरकार बीजेपी के खाते में चली गई है। आज जिलाधिकारी बीजेपी जिला पंचायत नैनीताल प्रत्याशी दीपा दरमवाल को विनर घोषित कर दिया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी प्रत्याशी की जीत के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने इसको सत्य की जीत बताया है। महेंद्र प्रसाद भट्ट का कहना है कि उन्हें न्यायालय पर पूर्ण विश्वास था। उन्होंने जल्दबाजी न करते हुए न्यायालय और जिलाधिकारी के निर्णय का इंतजार किया।
जबकि कांग्रेसी शुरू से ही हंगामा कर रहे थे, उन्हें किसी पर भरोसा नहीं था, इसलिए यह सत्य की जीत है। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मिलिट्री डेंटल सेंटर देहरादून में पूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों के लिए आयोजित निःशुल्क डेंटल कैंप का उद्घाटन किया। ये 3 दिवसीय डेंटल शिविर 21 अगस्त तक मुख्यालय उत्तराखंड सब एरिया के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पूर्व सैनिकों एवं आश्रितों को मौखिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और आवश्यक दंत चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना है। इस शिविर से लगभग 500 भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को लाभ मिलने की उम्मीद है। शिविर का आयोजन उत्तराखंड सब एरिया एवं मिलिट्री डेंटल सेंटर के संयुक्त प्रयास से किया गया, जिसमें स्टेशन यूनिट्स, ECHS, पॉलिटेक्निक देहरादून और क्लेमेंट टाउन के डेंटल अफसरों और पैराडेंटल स्टाफ ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम में GOC 14 इन्फेंट्री डिवीजन कमांडेंट मिलिट्री हॉस्पिटल स्टेशन कमांडर देहरादून कैंट और क्लेमेंट टाउन मेजर जनरल ML असवाल, अध्यक्ष UKESL ब्रिगेडियर अमृतलाल, निदेशक RSB सहित अनेक वरिष्ठ पूर्व सैनिकों ने भाग लिया। खबर है जसपुर क्षेत्र से, जहां तहसील दिवस के मौके पर जिलाधिकारी उधम सिंह नगर नितिन सिंह भदौरिया जसपुर तहसील पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। तहसील भवन में तहसील दिवस में वन विभाग, विद्युत विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, बाल विकास विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने लगभग 80 समस्याओं को सुना। ज्यादातर शिकायतें विद्युत विभाग की रही थी, जिनके निस्तारण के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि आज 80 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 32 शिकायतों का निस्तारण मौके पर कर दिया गया है। काफी दूरगामी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उसी के लिए जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 23 अगस्त को शिविर लगाया जा रहा है और कोशिश की जाएगी जो ज़्यादा दूरगामी शिकायतें हैं उन्हें खुद मेरे द्वारा देखा जाएगा और साथ ही जिन अधिकारियों को यहाँ मौजूद होना चाहिए था, जो यहाँ नहीं आए, उनको उनके वेतन रोकने की कार्यवाही भी की जाएगी। साहसिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टिहरी झील में महिला कयाकिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय महिलाओं को न केवल आत्मनिर्भर बनाना है, बल्कि उन्हें रिवर गाइड जैसे रोमांचकारी और पेशेवर करियर विकल्पों की ओर प्रेरित करना भी है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रही महिलाएं कयाकिंग के साथ साथ जल सुरक्षा, रेस्क्यू तकनीकों और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं की भी जानकारी प्राप्त करेंगी। विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा यह कोर्स चलाया जा रहा है, जो प्रतिभागियों को भविष्य में साहसिक खेलों में अपना करियर बनाने के लिए तैयार करेंगे। उत्तराखंड सरकार और पर्यटन विभाग की यह पहल राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों की महिलाएं अपारंपरिक सीमाओं से बाहर निकलकर रोमांच से भरी नई राहों पर चलने को तैयार हैं। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने प्रतिभागी छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह केवल साहसिक खेल ही नहीं, बल्कि एक जीवन रक्षक कौशल भी है। प्रशिक्षण से छात्राएं अपने डर पर काबू पाना सीखेंगी और अपने दूसरों को बचाने का हुनर भी सीखेंगी। चुनौतियां आएंगी, लेकिन हर चुनौती आपको कुछ नया सिखाएगी। अपने कार्य में पैशन और मीनिंग बनाए रखें, तभी सफलता मिलेगी। साहसिक खेल अधिकारी सीमा नौटियाल ने बताया कि उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा यह कोर्स पर्यटन सचिव धीराज करबियाल के निर्देश पर आयोजित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के लावारिस कुत्तों पर निर्देश के बाद नगर निगम अब शहर में लावारिस और खूंखार कुत्तों को लेकर सख्त रुख अपनाने जा रहा है। अदालत ने साफ कहा है कि ऐसे कुत्तों को आश्रय गृह में रखा जाए और उन्हें उठाने में बाधा डालने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिसके बाद नगर निगम ने देहरादून में बड़ी समस्या बनते जा रहे आक्रामक कुत्तों को लेकर कार्य योजना पर काम शुरू कर दिया है। नगर निगम की नई योजना के तहत आक्रामक लावारिस कुत्तों की पहचान कर उन्हें एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर ले जाकर बंध्याकरण और टीकाकरण किया जाएगा। स्वभाव शांत होने पर ही उन्हें वापस छोड़ा जाएगा। वहीं ऐसे कुत्तों को नियमित रूप से खिलाने वालों को भी जवाबदेह बनाया जाएगा। यदि कुत्ता राहगीरों पर हमला करता है तो उसे खिलाने वाले को ही मालिक बनाकर 1000 से 2000 रुपए तक का चालान किया जाएगा। खूंखार कुत्तों के लिए नसबंदी अनिवार्य है और सामान्य
पालतू कुत्तों के लिए टीकाकरण होने पर ही लाइसेंस दिया जाएगा। जल्दी ही टोल फ्री नंबर जारी होगा, जहां नागरिक शिकायत दर्ज करा सकेंगे। पालतू कुत्तों के लिए पंजीकरण शुल्क और नियम सख्त किए जा रहे हैं। वहीं ऐसे कुत्तों को नियमित रूप से खिलाने वालों को भी जवाबदेह बनाया जाएगा। यदि कुत्ता राहगीरों पर हमला करता है तो उसे खिलाने वाले को ही मालिक बनाकर 1000 से 2000 रुपये तक का चालान किया जाएगा। खूंखार कुत्तों के लिए नसबंदी अनिवार्य है और सामान्य पालतू कुत्तों के लिए टीकाकरण होने पर ही लाइसेंस दिया जाएगा। नगर निगम ने पहली बार कुत्ता शिकायत प्रकोष्ठ बनाया जा रहा है। जल्द ही टोल फ्री नंबर जारी होगा, जहां नागरिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पालतू कुत्तों के लिए पंजीकरण शुल्क और नियम सख्त किए जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।